हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम चल रहा है और हम लोग सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। दो मेथड हैं कैश प्राइस कैलकुलेट करने के। एक है एन्युटी मेथड, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू इक्वल टू कैश प्राइस। अगर डाउन पेमेंट है तो ऐड कर देंगे तो कैश प्राइस। आज हम लोग सीखेंगे दूसरा मेथड, रिवर्स मेथड, यानी अगर हमारे क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू गिवन ना हो और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर अनइक्वल हो, कम ज़्यादा अगर हो, तो फिर हम लोग कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिवर्स मेथड हम लोगों को अप्लाई करना होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से आज हम लोग ये मेथड समझेंगे। आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय रिवर्स मेथड। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोगों ने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड देखा था। तो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का मेथड है, जो हम लोगों ने पहले 3 मेथड देखा था, उसमें से एक था पहला मेथड। लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं कैश प्राइस कैलकुलेट करना। खैर, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। एक मशीनरी खरीदा गया है हायर परचेज सिस्टम के तहत। 2500 रुपया जो है हायर परचेज सिस्टम के तहत पे किया गया है, यानी HPP हायर परचेज प्राइस जो है वो है 2500 रुपये का। डिलीवरी के टाइम यानी डाउन पेमेंट 400 रुपया किया गया है और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में 600 रुपया पे किया गया है। सेकेंड ईयर के लास्ट में 400 रुपये का और थर्ड ईयर के एंड में हम लोगों ने 1100 रुपया पे किया है। और अगर आप 400 प्लस 600 1000 प्लस 400 ये हो जाएगा आपका 1400 और 1100 2500। तो आप देख रहे हैं कि चारों इंस्टॉलमेंट, एक तो डाउन पेमेंट है और ये 3 इंस्टॉलमेंट, सबको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये HPP यानी हायर परचेज प्राइस 2500 रुपये हम लोग को मिल रहा है। कैश प्राइस हम लोग कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, अमाउंट जो है सारे इंस्टॉलमेंट का कम ज़्यादा है, यानी अनइक्वल है, अलग अलग है। सारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, यानी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इंक्लूड है सारे इंस्टॉलमेंट में 2500 रुपये में, ये बात यहाँ भी कह रहा है। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट इंक्लूड है, हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। और 5% जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यानी WDV हम लोग को अप्लाई करना है। खैर, तो मेन हम लोग कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे। बाकी सब आप पहले भी जानते हैं, सीखे हैं आप। चलो जी, तो पहले कैश प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। रिवर्स मेथड में कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक टेबल बना लेना होगा। पहला कॉलम रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। सारे इंस्टॉलमेंट का हम लोग को रिवर्स ऑर्डर लगा लेना है। इसके बाद अमाउंट ड्यू और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा और फिर इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश वैल्यू। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, एक तो 400 रुपया जो पहला है वो आपका डाउन पेमेंट है। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट है 600 का, दूसरा 400 और 1100 रुपये का। पहला है, हम लोगों ने कॉलम का हेडिंग डाला है रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट का रिवर्स ऑर्डर, यानी 1 2 3 अगर है तो उसका रिवर्स उल्टा कर लेंगे। रिवर्स यानी उल्टा, तो 3 2 1 यानी 3 2 1 कर लेंगे। 4 अगर इंस्टॉलमेंट हो तो 4 3 2 1 ऐसा। फिलहाल यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 2 1। पहला काम हम लोगों को रिवर्स यहाँ ऑर्डर लगा लेना है 3 2 1। इसके बाद अमाउंट ड्यू। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है ये हमारा 1100 रुपये का है, यहाँ 1100 लिखेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 400 रुपये का है, आप 400 लिखेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का है, आप 600 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पहला काम आप समझ गए हैं। रिवर्स लगाना है, यानी ये तीसरा इंस्टॉलमेंट लिखना है 1100 रुपया। आप देखिए तीसरा इंस्टॉलमेंट है 1100 रुपया,
सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा 400 का है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 600 का है, ऐसा ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोग नील ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1100 रुपया। ये नील हम लोगों ने क्यों ऐड किया है आगे आपको पता चलेगा। खैर, तो 1100 रुपया में जो है इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है जी, तो इसमें हम लोग करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये हो जाएगा 10, यानी 100 प्लस 10 इक्वल टू 110, ये करना है। यानी आपको करना है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ऐसा करना है। यानी अगर आपका 5% अगर इंटरेस्ट होता तो 5/105 करते, अगर 12% इंटरेस्ट होता तो 12/112 करते, 12/112 ऐसा। तो यहाँ पर तो हमारा 10% इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया है 100 रुपये का, इंस्टॉलमेंट 1100 रुपये का है। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये 1100 रुपये का है। इस 1100 रुपये के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है जी, 100 का। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 1000 रुपया इसमें कैश वैल्यू है, यानी कैश वैल्यू 1000, इंटरेस्ट 100, 1100 रुपये का इंस्टॉलमेंट ये बना है। तीसरा, चलो जी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हमारा है 400 रुपये का, इसमें अब हम लोग प्लस करेंगे जितने भी कैश वैल्यू हम लोगों ने अभी तक इसके पहले कैलकुलेट कर लिया है सबको ऐड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एक ही इंस्टॉलमेंट का कैश वैल्यू कैलकुलेट किया है जो कि 1000 है। यहाँ 1100 ऐड नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ऐड नहीं करना है, कैश वैल्यू का अमाउंट ऐड करना है। कैश वैल्यू हम लोगों ने 1000 कैलकुलेट किया है, 1000 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1400 रुपया। 1400 रुपया इंटू 10/110, फिर से हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा 127। इस 400 रुपये के इंस्टॉलमेंट में 127 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो फिर कैश वैल्यू इसमें कितना है जी, 273। ठीक है। आइए अब इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अभी से पहले जितने भी कैश वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया सबको ऐड करना है। तो एक तो हम लोगों ने 1000 ये और एक ये 273, तो प्लस 1000 प्लस 273, ये 16, 17, 1873, तो 1873 में फिर से वही 10/110 और इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर हमारा आएगा 170। तो ये 600 रुपये के इंस्टॉलमेंट में, ये इंस्टॉलमेंट हमारा 600 का है, इसमें 170 इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 430 ये हमारा कैश वैल्यू का अमाउंट है। ठीक है, ये रहा। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। आप देख रहे हैं रिवर्स मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। कैश प्राइस हम लोग अब कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे देखिए, कैश प्राइस इक्वल टू कैश वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स प्लस कैश डाउन या डाउन पेमेंट, कैश डाउन जो हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है। तो कैश वैल्यू जो है ये हमारा है 1000 प्लस 273 प्लस ये है हमारा 430, और डाउन पेमेंट हम लोगों ने 400 रुपया किया था, और टोटल लगा लेंगे ये हो जाएगा 2103 रुपया, यानी 2103। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैश प्राइस का। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन का वैल्यू 2103 रुपये का है। 5% हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर
लेस डेप्रीशिएशन, 2103 रुपये का 5% डेप्रीशिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 105, लेस कर लेंगे ये हो जाएगा 1998 रुपया। सेकेंड ईयर लेस डेप्रीशिएशन 1998 का 5%, ये हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, यानी जो घटते घटते आपका वैल्यू आता है, आज जो वैल्यू है उस पर हम लोग 5% का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, लेस करेंगे ये हो जाएगा 1898। थर्ड ईयर लेस डेप्रीशिएशन 1898, 1898 रुपये का 5% का डेप्रीशिएशन, ये 95 हो जाएगा और 1803 रुपया 3 साल मशीन यूज़ करने के बाद हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू बचेगा। 3 साल का डेप्रीशिएशन हम लोग कैलकुलेट करना है, 3 साल का ही डिटेल हमारे पास है। चलो जी, अब हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है परचेजर के बुक में। हेडिंग डालते हैं जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। परचेजर के बुक में हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। चलो जी, 3 साल का एंट्री करना है तो फिर फर्स्ट ईयर, सबसे पहले हम लोगों ने मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। आप एग्जाम में HV नहीं लिखना, हायर वेंडर पूरा लिखना। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट और कैश प्राइस हम लोग लिखते हैं जनरल एंट्री में, तो ये हो गया। डाउन पेमेंट इसके बाद ठीक आफ्टर साइनिंग एग्रीमेंट हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है 400 रुपये का, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 400 रुपये का जो डाउन पेमेंट है इसका एंट्री कर लेंगे। डाउन पेमेंट के बाद हम लोगों ने 1 साल वेट किया और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमारा पहला इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री होगा। इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस या लॉसेज होता है, वो डेबिट करता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और फर्स्ट इंटरेस्ट देखिए, पहला इंटरेस्ट जो है ये आपका 170 है। देखिए ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 170, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 127 और थर्ड का है आपका 100। दूसरी बात है कि आपको ये भी पता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है पहले सबसे ज़्यादा होता है, सारे ही मेथड में आपने देखा होगा इंटरेस्ट का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट जो है आपका इंस्टॉलमेंट का या पूरा होल कैश प्राइस का पहले जो ड्यू होता है वो ज़्यादा ड्यू रहता है और ड्यू का अमाउंट धीरे धीरे जैसे ही कम होते चला जाता है तो इंटरेस्ट उसी पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अनपेड अमाउंट पर, इसीलिए हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता चला जाता है। ये दूसरा तरीका है। खैर जैसे भी आप समझें, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 170, तो 170 का एंट्री हम लोग यहाँ डालेंगे। 170 का इंटरेस्ट हो गया आपका ड्यू। इसके बाद डेप्रीशिएशन, बिजनेस के लिए लॉस है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन डेबिट आइटम होता है, वैल्यू कम हो जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन हम लोगों ने 105 कैलकुलेट किया है। अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग को सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को पीएल में ट्रांसफर करना होता है। हमारे यहाँ 2 आइटम है, एक तो इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस है, डेप्रीशिएशन जो कि लॉस है, दोनों डेबिट आइटम है, दोनों को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल डेबिट हो जाएगा, दोनों क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा है 170, ये 105, 275। तो फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने सारा एंट्री डाल लिया है। अब हम लोग चलें सेकेंड ईयर की ओर। सेकेंड ईयर सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू एंट्री करेंगे। तो
अच्छा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का तो एंट्री हम लोगों ने किया ही नहीं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री इसके बाद हम लोग करना है। देखो जी, यहाँ हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद हम लोग यहाँ इंस्टॉलमेंट का एंट्री कर देंगे। यहाँ हम लोग इंस्टॉलमेंट का एंट्री कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 600 रुपये का पेमेंट किया है, तो करेंगे हम लोग हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 600। सॉरी, आप बीच में डाल लेना जी। हाँ, एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 600। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। चलो जी, अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 100। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री करेंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट है हमारा 400 का। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा होना चाहिए, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है जी, 127 है शायद। हाँ जी, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा है 127। डेप्रिसिएशन है मशीन पर 100 का। और फिर इन दोनों को हम लोगों पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 227। इसके बाद थर्ड ईयर का एंट्री डाल लें। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमारा है 100। फिर पेमेंट करेंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1100 रुपये का तीसरा इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। थर्ड ईयर का हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा है 95। फिर हम लोग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट 100 का है, इंटरेस्ट है आपका 100, डेप्रिसिएशन है 95 का, तो 195। और इस तरह से आपका सारा जर्नल एंट्री आपका हो गया है। चलो जी, तो आप क्वेश्चन के साथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद ये एक साथ आपका सारा जर्नल एंट्री आ गया है। चलो जी, तो आज हम लोगों ने कैश प्राइस कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड यानी रिवर्स मेथड देख लिया है, जर्नल एंट्री कर लिया, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी देख लिया है, और क्वेश्चन फिर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट का या फिर डिफॉल्ट इन पेमेंट का करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।